गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण भूगोल में अपन पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन चक्र क्या होता है, ऑक्सीजन चक्र का क्या महत्व है या ऑक्सीजन चक्र किस प्रकार से काम करता है, ऑक्सीजन चक्र की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से जो प्रोसेस है जिसके कारण ऑक्सीजन बनती है, पुनः टूट जाती है और पुनः वापस बन जाती है। तो इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे और ऑक्सीजन चक्र किस प्रकार से वायुमंडल में जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन का क्या महत्व है या वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीजन चक्र की। जो ऑक्सीजन चक्र है अपन आपको बता देते हैं ऑक्सीजन चक्र का क्या महत्व है, यानी ऑक्सीजन की हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्णता है, उसके बारे में कितनी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का महत्व। यानी ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त अवस्था के रूप में अपन को लगभग 20.94 यानी लगभग 21% अपन कह सकते हैं। कहीं 20.94 लिखा आएगा लेकिन अपन कह सकते हैं लगभग 21% है जो वायुमंडल में मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन पाई जाती है या ऑक्सीजन की मात्रा है वायुमंडल में मुक्त अवस्था में। ये जो ऑक्सीजन है मुख्य रूप से धातुओं अधातुओं के रूप में भी जो ऑक्सीजन है वहां पर भी इनके धातुओं अधातुओं के ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन है। और अपन कह सकते हैं कि जो कार्बोनेट है, सल्फेट है या नाइट्रेट के साथ में भी जो ऑक्सीजन के ऑक्साइड बने हुए हैं और वायुमंडल में, जल मंडल में, स्थल मंडल में यानी सभी जगह मुक्त अवस्था के रूप में ऑक्सीजन पाई जाती है। और इस ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है कि मानव अपने श्वास लेने में भी ऑक्सीजन का उपयोग करता है या जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी यानी अपना भोजन बनाने के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। या अपन बात करते हैं ऑक्सीजन को यानी किसी भी चीज को जलाना है तो उसमें जलाने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा का होना अति महत्वपूर्ण है या अति आवश्यक है। ऑक्सीजन की मात्रा के बिना कोई भी वस्तु जल नहीं सकती। तो ऑक्सीजन के बहुत सारे उपयोग है, यानी मानव के श्वसन क्रिया में, पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया में और मुख्य रूप से जलाने में ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण योगदान है। और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त रूप अवस्था में मिलती है और लगभग 21% मात्रा तक ऑक्सीजन मिलती है। अब अपन अगली बात करते हैं ऑक्सीजन का उपयोग, यानी अपन पहले बता देते हैं कि ऑक्सीजन चक्र किस प्रकार से चलता है। तो देखो ये जो अपन का वायुमंडल है, ये वायुमंडल में क्या होता है कि जो अपन श्वास लेने के लिए जो ये ऑक्सीजन है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है ये जो मनुष्य श्वास लेने में इसका उपयोग करता है, ठीक है। वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है इसका उपयोग मनुष्य क्या करता है, श्वास लेने में करता है। तो जब अपन श्वास लेते हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि CO2 वापस अपन छोड़ते भी हैं, कुछ मात्रा CO2 की होती है और कुछ मात्रा H2SO की होती है, यानी कुछ मात्रा में जल की भी मात्रा होती है। जब दोनों क्रिया साथ में होती है तो इसमें ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के रूप में ये अपना काम करती है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 का भी महत्वपूर्ण योगदान है और जल का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यानी जो पेड़ पौधे हैं इन दोनों क्रियाओं के सम्मिलित रूप से प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग करते हैं और फिर प्रकाश संश्लेषण से जो पेड़ पौधे हैं वापस ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये एक चक्र है जो ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन शुरू हुई थी, यहां पर इनका उपयोग हो गया और वापस पुनः वायुमंडल में ऑक्सीजन का निर्माण हो गया या ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में आ गई। जैसे अपन बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर जैसे प्रकाश संश्लेषण मनुष्य से श्वसन में काम ले लिया, फिर जल या CO2 के रूप में ये वापस काम आए, फिर प्रकाश संश्लेषण में और फिर प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा कुछ कार्बोहाइड्रेटों का भी निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की उपस्थिति में कुछ कार्बोहाइड्रेटों का भी निर्माण होता है जो फिर वापस क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त अवस्था में करते हैं। या अपन कह सकते हैं कि वायुमंडल की जो मुक्त ऑक्सीजन है वो श्वसन में काम में लेने के बाद में वो अपघटन की प्रक्रिया के थ्रू वापस जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन के रूप में आ जाती है। तो इस प्रकार जो ये एक चक्र चलता रहता है ऑक्सीजन का,
इसको ही अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। और अपन ने बता दिया था कि ऑक्सीजन चक्र की क्या क्या महत्वपूर्णता है और ऑक्सीजन चक्र या अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन कहां कहां उपयोग में आती है। फिर अपन बात करते हैं कि ऑक्सीजन का उपयोग निम्न प्रक्रियाओं में किया जाता है। और ऑक्सीजन का उपयोग किस प्रक्रियाओं में किया जाता है, सबसे पहले बात करते हैं, अपन ने बात किया था कि सभी वायुमंडलीय जो जीव है वो ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन प्रक्रिया के रूप में करते हैं, पहली बात जो मैंने अभी बता दी। दूसरी बात, जो दहन क्रिया में मैंने अभी बताया था कि आपको जलाने में ऑक्सीजन का उपयोग है, यानी कोयला, पेट्रोल तथा हाइड्रोकार्बन जितने भी जो जलाने के लिए अपन काम में लेते हैं, तो जलने के लिए ऑक्सीजन का होना या जलने के लिए ऑक्सीजन सहायक है। दूसरी बात, अब अपन बात करते हैं तीसरी, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने में भी ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण योगदान है। जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब सम्मिलित रूप से क्रिया करती है तो इसको अपन कहते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। यानी जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो क्रिया है जब साथ में काम करेंगी तब वहां पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने का काम करती है। नाइट्रो ऑक्सीजन का यह भी महत्वपूर्ण उपयोग है। फिर अपन बात करते हैं कि ऑक्सीजन वायुमंडल में किस किस रूप में मिलती है या किस किस रूप से वापस पुनः ऑक्सीजन का रूप धारण कर लेती है। जैसे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जब हरे पादप व बैक्टीरिया इस प्रक्रिया से स्वयं ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण ये क्रिया है इसमें अपन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी जो हरे पौधे हैं, जो बैक्टीरिया है, स्वयं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ ये जो कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके जो कुछ कार्बनिक यौगिक बनाते हैं और फिर कार्बनिक यौगिक बनाने के बाद में पुनः वायुमंडल में ऑक्सीजन का त्याग कर देते हैं या ऑक्सीजन को मुक्त अवस्था में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी ऑक्सीजन का मुख्य महत्वपूर्ण योगदान है। जो पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया काम लेते हैं उसमें भी ऑक्सीजन का मुख्य रूप से योगदान है और वो कार्बोहाइड्रेट बनाने के बाद में पुनः मुक्त अवस्था में आ जाती है। अगली बात करते हैं अपघटन के रूप में। फिर क्या होता है, पृथ्वी पर जब मृत पादप है या मृत जीव जंतु है, जब उनका क्षय होता है, जैसे कोई मृत पेड़ पौधा है या जीव जंतु है, जैसे पृथ्वी के धरातल पर कहीं पड़ा हुआ, तो वो मृत अवस्था में जब वायुमंडल में पृथ्वी के धरातल पर है तो वहां पर जो कुछ भी जीव जंतु होंगे, छोटे बड़े कीड़े मकोड़े होंगे, या सूर्य के ताप से या जल से या अन्य गैसों से उसका क्या होगा, अपघटन शुरू हो जाएगा। और अपघटन शुरू होगा तो उसके अंदर जल की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा या अन्य गैसों की मात्रा होगी जो वायुमंडल में मुक्त अवस्था में वापस चली जाएगी। तो उनके जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, उनसे भी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो वापस पुनः क्या होती है, वायुमंडल में आ जाती है या वायुमंडल में मुक्त अवस्था में सम्मिलित हो जाती है या मिश्रित हो जाती है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि दो मुख्य प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण और अपघटन की प्रक्रिया, जिसके द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करके वापस ऑक्सीजन को वायुमंडल में पुनः ऑक्सीजन के रूप में उनको छोड़ दिया जाता है या वापस ऑक्सीजन में मिश्रित, वायुमंडल में ऑक्सीजन मिश्रित हो जाती है। अब अपन एक मुख्य बात बताते हैं आपको कि ऑक्सीजन के जो सबसे बड़े भंडार होते हैं, ऑक्सीजन कहां से अपन को मिल सकती है, तो ऑक्सीजन के सबसे बड़े भंडार है आपको मिलेंगे जहां अमेरिका, दक्षिण जो आपके दक्षिणी अमेरिका है वहां पर अपन बता देते हैं सबसे बड़े भंडार है। जहां जैसे अपन कह सकते हैं, नॉर्मली अपन क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन के भंडार जो हरे पेड़ पौधे होते हैं या पादप या अपन कैसे वन या वनस्पति, तो उन वनस्पतियों या पेड़ पौधों को अपन कह सकते हैं सबसे बड़े ऑक्सीजन के भंडार। और विश्व लेवल पर सबसे बड़े वन या वनों का क्षेत्र या अपन कह सकते हैं जो पेड़ पौधे या वनस्पति कहां पाई जाती है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका। जैसे दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र है, जैसे मैं आपको बता देता हूं यहां पर, जैसे आपको ये दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र है, ये तो दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का जो ये वाला क्षेत्र है, इधर वाला, ये है आपका एक देश आता है ब्राजील। कौन सा देश आता है, ब्राजील। तो ब्राजील में आपको
ब्राजील में आपको विश्व के सबसे बड़े वन क्षेत्र यानी अमेजन वन क्षेत्र मिलता है। जो यहां पर एक नदी चलती है अमेजन नदी। इस अमेजन नदी के जो चारों ओर फैले, जो अमेजन नदी के चारों ओर फैले जो वन है, अमेजन नदी जैसे यहां से इस प्रकार से, ये इस प्रकार अफवाह की दृष्टि से ये फैली हुई है इस प्रकार से, ठीक है। तो इस अमेजन नदी को अपन क्या कहते हैं, यहाँ जो वन है इनको अपन वनस्पति या जो वन या अपन वनस्पति को अपन कहते हैं विश्व का जो वनस्पति है, जो अमेरिका में, जो दक्षिणी अमेरिका में जो वनस्पति है, ब्राजील के वनों में, अमेजन वनों में अपन कह सकते हैं अमेजन के सवाना वन या अमेजन वन। तो वहां पर जो इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इनको विश्व स्तर पर विश्व का फेफड़ा या विश्व के हृदय का फेफड़ा भी कहा गया है इन वनों को। और इन वनों की जो मुख्य विशेषता है, जैसे अमेजन नदी यहाँ से ये मुख्य रूप से अमेजन नदी चलती है, तो इसके एक तरफ अलग प्रकार के वनों का नाम दिया गया स्थानीय रूप से, और इधर अलग प्रकार के वनों का नाम दिया गया है। तो अपन यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर कंपोज घास या जो वनस्पति है, और यहाँ है आपके लानोज, नीचे की तरफ है लानोज। और जो अमेजन नदी के मुख्य रूप से जो पास में जो ये वनस्पति या जो घास है, इनको अपन कहते हैं सालोज घास के मैदान, या अपन कह सकते हैं सवाना घास भूमि या वन कह सकते हैं अमेजन के वन। आपको मुख्य रूप से याद रखना है, विश्व स्तर पर जो सबसे बड़े जो ऑक्सीजन के भंडार हैं, तो ये अमेजन के वन हैं, जिनको विश्व स्तर पर विश्व में हृदय का फेफड़े की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ से जो ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में वायुमंडल में चलती है, तो यहाँ से है। और इन वनों को, जैसे अमेजन नदी के उत्तर में जितने भी जो वन है, उनको अपन घास भूमि है, उनको अपन क्या कहते हैं कंपास वन क्षेत्र या घास भूमि क्षेत्र है। और जो दक्षिण में जो इनके वन क्षेत्र है, उनको अपन क्या कहते हैं लानोज वन क्षेत्र कहते हैं, जो ब्राजील में है, और यह है वेनेजुएला में। तो इनके जो घास भूमि है वन क्षेत्र, उनको अपन कहते हैं। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा कि जो ऑक्सीजन चक्र है वो किस प्रकार से चलता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितने प्रतिशत मात्रा है, और ऑक्सीजन का अपन के लिए, हमारे लिए कितना ऑक्सीजन का महत्व है, ऑक्सीजन का उपयोग कितना है, और ऑक्सीजन की प्रक्रिया को वायुमंडल में मुक्त करने के लिए कौन कौन सी जो प्रक्रिया है, जैसे अपन ने पढ़ा एक अपघटन होता है और एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इनके द्वारा वापस ऑक्सीजन को अपन मुक्त अवस्था में या मुक्त अवस्था से वापस वायुमंडल में मिश्रित रूप में मिलती है, या मिश्रित रूप से ये कर देते हैं। तो इस प्रकार से आज अपन ने पढ़ा ऑक्सीजन चक्र क्या होता है, किस प्रकार से। थैंक यू, धन्यवाद।